नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो है पढ़े थे शेषफल प्रमेय, यानी कि हमको शेषफल कैसे निकालना होता है। भागफल दिया हुआ है, आपका भाज्य दिया है, भाजक दिया है। और हम आज हम लोग पहले सवाल देखेंगे, उसी के कुछ एक दो टाइप्स के। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ पे आ जाएंगे। तो दो तीन सवाल देखने के बाद हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आप सवाल देखिए, सवाल को हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है, एक संख्या को 552 से भाग देने पर शेषफल 143 प्राप्त होता है। एक संख्या को क्या करते हैं, 552 से भाग देने पर शेषफल 143 प्राप्त होता है। ठीक बन रहा है। तो उसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल भी दिया था, एक 32 और 64 वाला करके दिया था। इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक ही काम करना है, तीनों क्वेश्चन उसी टाइप्स के हैं। तो पहले आप एक को समझ लेंगे तो आपसे सारी चीजें समझ आ जाएंगी। पहले आप ये देखिए, यहाँ पे 24 दिया हुआ है, मतलब ये कह रहा है 24 से भाग देने पर हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा। हम अगर 552 से किसी संख्या पर भाग देते हैं तो 143 मिलता है, मतलब इससे भाग देने पर हमको ये मिलता है। तो इस संख्या में इससे भाग देंगे तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा। सवाल ये है, सिंपल सा फंडा है बेटा, कि जब आपको ये पता है इससे भाग देने पर ये प्राप्त होता है, तो इससे भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, सिंपल सा है। यदि ये वाला नंबर, यानी कि जिससे हम संख्या पे भाग दे रहे हैं, इससे अगर इसमें भाग चला जाए, इससे अगर इसमें भाग चला जाए, ठीक है ना, तब हमें क्या करना है, समझिएगा बात। इससे इसमें भाग चला जाता है पूर्ण रूप से, मतलब कि शेषफल कुछ ना बचे, तब हमको इस जो 24 है इसका इसमें भाग देना है, और जो शेषफल प्राप्त हो वही हमारा आंसर आना है। कैसे करना है बेटा, समझिए। क्या करना है, 552, ठीक है ना, 552 में हमको उससे भाग देना है जो हमको सवाल पे दिया है, यानी कि 24 भाग दीजिए। और देखिए, सबसे पहले 24 का टेबल पढ़ दीजिए। 552 में 24 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो क्या होता है, 24 दूना 48, 24 दूना 48, ठीक है ना। 15 में 8 गए, कितना हो गया बेटा, 7 हो गया, और ये कट गया। 24 में यानी कितना होता है बेटा, 72, ठीक है ना। 24, हाँ 24 में 72, ये माइनस हुआ और ये कट गया। देखिए शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, मतलब पूर्ण रूप से भाग चला गया है। जब भी ऐसा पूर्ण रूप से भाग चला जाए तो जिस संख्या से हमने भाग दिया उसका जो शेषफल प्राप्त हो, उसमें हम उसके शेषफल का भाग 24 का भाग दे देंगे। अब हम 24 का इसमें भाग देते हैं तो क्या होता है 143 पे। ये देखिए 24 पंचे 24 पंचे 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है ना। अब 24 छक्के देख लो, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, ज्यादा होता है, यानी 24 पंचे जाएगा। कितना जाएगा बेटा, 24 पंचे जाएगा। 24 पंचे गया तो कितना आया, 120 आया, ठीक है ना। ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, है ना। शेषफल हमारा कितना आएगा, बताइए आप। शेषफल हमारा आएगा 23। आया 23 कि नहीं आया, कैसे आया वो देख लीजिए आप, कैसे आया वो देख लीजिए। हमने किया क्या है, पहले आप बताइए। हमने ये किया है कि एक संख्या थी जिसको हम 552 से भाग दे रहे थे, ठीक है ना। भाग देने पर शेषफल हमको 143 मिलता है। तो वो ये पूछ रहा है कि उसी संख्या को, इस संख्या को अभी 552 से दे रहे थे, अब 24 से देंगे तो ये वाला जैसे इसका शेषफल ये आया था, तो इसका शेषफल क्या आएगा। तो हमने क्या किया, 24 से सबसे पहले इसको भाग दे दिया, और देखा हमने कि इसमें भाग चला जाता है पूर्ण रूप से, अगर इसी 24 का भाग जो इसका शेषफल बचा है उसमें दे देंगे। जो शेषफल बचेगा वही इस संख्या का शेषफल होगा। मतलब समझे, 552 में हमने 24 का भाग दिया 552 में 24 का, तो पूर्ण रूप से भाग चला गया तो 0 आया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया,
कि जो इसका शेषफल प्राप्त हुआ था 143, उसी में 24 का भाग दे देना है, और 24 का भाग दिए तो शेषफल कितना आया भैया 23 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उस एक ऑप्शन में ये भी होगा, वही आपका जवाब होगा। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और ये सवाल भी समझ में आया होगा, है ना। आगे के सवाल में बढ़ते हैं और दूसरा सवाल देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। तो अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और कमेंट करिएगा। तो चलिए दूसरा से देखिए कि एक संख्या है, उसको 102 से भाग देने पर, एक संख्या को 102 से भाग देने पर शेषफल 92 आता है। कितना आता है? 92 आता है, ठीक है ना। तो बताइए कि 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? सेम बात है बेटा कि सबसे पहले जैसे ये 17 लिखा हुआ है 70, इसको हम एक बार चेक करेंगे कि 102 में भाग जा रहा है कि नहीं। अगर 102 में 17 का भाग चला जाता है, 17 छक्का 102 6 चला गया, मतलब यहाँ शेषफल क्या आया बेटा? शेषफल 0 आया। 17 में पूर्ण रूप से चला जाता है 17 का भाग, तो हम इसी 17 का भाग इसके शेषफल भी कर देंगे, मतलब 92 में 17 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 17 छक्का 102 होता है, 17 पना 85, 17 पना 85 आया। तो इसमें देखिए ऐसे करके देखिए आप, 17 पना 85, ठीक है ना। 12 5 गए 7 और ये 0, मतलब शेषफल कितना आ गया बेटा? शेषफल हमारा जो आएगा वो आएगा 7। क्या आएगा बेटा? 7 आएगा। तो चीजें समझ में आए कि कैसे हुआ है ये? हाँ बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हुआ है? देखिए सिंपल सी बात है कि यदि किसी संख्या पे एक संख्या को 102 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आया बेटा? 17 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा? तो सिंपल सी बात है बेटा, मैंने आपको एक सिस्टम बताया, एक तरीका बताया कि जिससे हम अपने पहले संख्या में भाग दिया है उसको हम उसी संख्या से भाग देंगे जिससे हमें निकालना है। तो 17 से हमने 102 में भाग दिया, हम इसका शेषफल निकाल सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि का भाग नहीं जाता तो बात को समझिएगा। यदि 102 की जगह, और मैं दूंगा भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ये आप लोग बताएंगे कि ये कैसे होगा, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कर कर आइए। आज हम शेषफल हम क्या सीखेंगे? अब हम हमारी क्लास अब जो स्टार्ट होने वाली है ना, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। आप लोग भी देखना बेटा, जिससे नहीं आएगा तो, है ना। देखिए हम क्या सीखते हैं बेटा? एलसीएम, एलसीएम, ठीक है ना। हम सीखते हैं एचसीएफ, इसका बेसिक बहुत जरूरी है। लोग बेसिक नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से सवालों को सही ढंग से हल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। एलसीएम होता क्या है? इसको हम लिखते हैं हिंदी में, क्या लिखते हैं? लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? महत्तम, महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? लीस्ट, इसको देखिएगा क्या लिखते हैं? लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, सॉरी कॉमन फैक्टर,
ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। इसका मतलब अब मैं बताता हूँ, ठीक है ना। इतना तो समझ गए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन अब आप ये जानिए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर एलसीएम तो हम निकाल लेते हैं, जैसे हमने ये 4 और 6 का एलसीएम कह दिया, इसको निकाल लिए। हमने 4 और 6 का कर दिए, हमने एचसीएफ को निकाल लिए। लेकिन एक तरीका होता है, एक